वॉर चल रहा है ईरान वर्सेस इजराइल, लेकिन भारत में बैठे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं इससे हमें क्या लेना देना, क्योंकि वॉर तो मिडिल ईस्ट में हो रही है। लेकिन क्या असल में ऐसा है? मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और अगर आपने अपने आसपास की चीजों को नोटिस किया हो तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपकी रोजमर्रा की चीजें भी थोड़े दाम ऊपर बढ़ चुकी हैं। फिर वो आपकी शैम्पू की बोतल हो या एक चिप्स का पैकेट या बिस्लरी का पानी, सबके दाम पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी भारत में लोग सोचते हैं कि हमें इस युद्ध से क्या लेना देना। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस युद्ध में ना होते हुए भी भारत की जनता महंगाई में पिसने वाली है। ये महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है, ये हर एक चीज पर है जो शायद अभी भारत के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज बिना जाने भी हम इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम इस युद्ध का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो ईरान और इजराइल की दुश्मनी नई नहीं है। 1979 से ये दुश्मनी चल रही है। तब से दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे अटैक कर रहे हैं। पर अब एक दिक्कत आ चुकी है, टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और पूरी दुनिया इसके इम्पैक्ट में आ चुकी है। लेकिन इसके पीछे का असली गेम समझिए। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सेंटर है। इंडिया यहाँ से लगभग 85% ऑयल लेता है और अगर यहाँ वॉर होता रहेगा तो रिस्क बढ़ेगा तो तेल और महंगा होगा और यहीं से मेन गेम जो है वो स्टार्ट होता है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक डोमिनो इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है जहाँ एक ईंट गिरेगी तो उससे लगी हुई जितनी भी ईंटें होंगी वो उसके साथ साथ पीछे पीछे गिरना चालू कर देंगी। यही कुछ इस युद्ध में हो रहा है और जहाँ सबसे पहली जो ईंट गिरी है वो है तेल। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि तेल के पीछे पीछे कैसे एक पूरी चेन चलती हुई आ रही है, क्योंकि कच्चा तेल सिर्फ एक तेल नहीं है, ये तेल की एक बूंद पूरे भारत की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रही है। क्रूड ऑयल या फिर कच्चा तेल जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जो जमीन के अंदर मिलती है और हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इसीलिए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। यहाँ पर कच्चे तेल को रिफाइनरी में 400 डिग्री सेल्सियस की हीट दी जाती है। इसी प्रोसेस के थ्रू जो कच्चा तेल है वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट होता जाता है। जैसे जैसे ये सेपरेट होता चलता है उसकी सबसे ऊपर की लेयर में निकलती है एलपीजी, जिसे सिलेंडर गैस में भरा जाता है, जिससे घर का खाना बनता है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया के घरों पे, जो हम देख भी रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और मिडिल क्लास का बजट टाइट हो रहा है। इसकी दूसरी लेयर में निकलता है पेट्रोल, जो कार और बाइक्स में भरा जाता है। इसका इम्पैक्ट भी हमारी डेली लाइफ पे पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है, ओला उबर डिलीवरी सब महंगी हो चुकी है और ये महंगाई को भी डायरेक्टली बढ़ाता है। इसकी तीसरी लेयर में निकलती है केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। ये शहरों में तो पता नहीं, पर गाँव में इसका बहुत महत्वपूर्ण यूज है, क्योंकि यही जो है वहाँ पर खाना बनाने में यूज किया जाता है और इससे सब्सिडी सिस्टम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो गवर्नमेंट चलाती है। क्रूड ऑयल की चौथी लेयर में निकलता है डीजल, जो ट्रक, बसेस और ट्रैक्टर में यूज होता है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है भारत की इकोनॉमी पर, क्योंकि ये भारत की इकोनॉमी का बैकबोन है। सब्जी से लेके अमेज़न पार्सल तक सब डीजल से आता है। डीजल महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी होंगी। अब इसके पांचवें लेयर में निकलता है जेट फ्यूल, जो फ्लाइट्स में यूज होता है, जिसकी वजह से अगर जेट फ्यूल महंगा होगा तो फ्लाइट टिकट्स महंगी होंगी, टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल सब पे अफेक्ट पड़ेगा। के छठे लेयर में निकलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो मशीन्स और इंजन्स में यूज होता है। फैक्ट्रीज की इफिशियंसी पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी जो है वो महंगा होगा। इसके बाद इसमें से निकलता है मोम, जिसे पैराफिन वैक्स भी बोलते हैं, जिससे मोमबत्तियां बनती हैं और ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। इससे सारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट खा रही हैं। कॉस्मेटिक, जिसका शायद कोई लिंक भी नहीं समझता होगा क्रूड ऑयल से, उसका भी इनडायरेक्टली लिंक है इससे, जो कॉस्मेटिक पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो है तारकोल, जिसे विटामिन भी बोला जाता है। ये भी क्रूड ऑयल से निकलता है, जो सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। रोड बनाने की कॉस्ट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी महंगे होते हैं। ये सिर्फ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ क्रूड ऑयल से निकलती हैं जब हम क्रूड ऑयल को पकाते हैं। इसका छुपा हुआ एक डेंजरस हिस्सा भी है जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ एक क्रूड ऑयल से जो है इतनी सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं, इतनी सारी चीजें निकलती हैं, तो उसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना बड़ा असर होगा। और वहीं अगर मैं आपको ये बताऊं कि पेट्रोकेमिकल से क्या क्या चीजें निकलती हैं तो आप सुनकर दंग हो जाएंगे। पेट्रोकेमिकल से सबसे पहले निकलती है प्लास्टिक।
एक ऐसी चीज जो शायद आज भारत के हर घर में रखे हुए हर एक प्रोडक्ट में यूज होती है। आप शैम्पू लेंगे उसमें प्लास्टिक की बोतल है, बिस्लरी का पानी लेंगे खरीदेंगे उसमें प्लास्टिक की बोतल है, इवन आप जो एक चिप्स का पैकेट भी लेंगे उसमें भी प्लास्टिक यूज हो रही है। अगर प्लास्टिक पर इम्पैक्ट आएगा तो रोजमर्रा की खरीदी हुई हर एक चीज पर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें पॉलिस्टर और नायलॉन आते हैं। ये फास्ट फैशन में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और इसका इम्पैक्ट सस्ते कपड़े और माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन पे पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा नाम है फर्टिलाइजर्स का, जिस पे पूरी फार्मिंग आज के टाइम पे डिपेंड है। और फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है फसलों पर। अगर तेल महंगा होगा तो फर्टिलाइजर महंगा होगा, फर्टिलाइजर महंगा होगा तो फसलें महंगी होंगी, सब्जियां महंगी होंगी, और जिसका सीधा असर पड़ेगा भारत की जनता पर। और अगला सबसे बड़ा नाम है मेडिसिन का। जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट से बनती हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि दवाइयों में भी क्रूड ऑयल का रोल हो सकता है, लेकिन असल में दवाइयों में भी कच्चे तेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या है? वो ये है कि इंडिया जो है अपना 85%, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर उसी इंपोर्ट पे महंगाई होगी तो आप ये सोचिए कि आपकी इन सारी चीज़ों पे कितनी महंगाई बढ़ेगी। जब कच्चा तेल महंगा होगा या उसकी शॉर्टेज होगी तो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और जो हमारी करेंसी रुपी है वो वीक होगी। मतलब सिर्फ तेल महंगे होने की वजह से इंडिया की पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। मतलब प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ तेल की नहीं है, तेल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की है। अगर तेल पे इम्पैक्ट आएगा तो सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट आएगा। तो जहाँ लोग ये सोच रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रहे हैं तो भारत की जनता को इससे क्या लेना देना, भारत की जनता पर इसका बहुत महंगा असर पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं है, ये एक इकोनॉमिक वॉर है। और इस लड़ाई में मिसाइल कम और तुम्हारी जेब ज़्यादा टारगेट होती है। तो अगली बार तुम जब पेट्रोल भरो या फिर कोई भी घरेलू चीज़ लो तो समझ लेना कि तुम सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रहे हो, तुम एक वॉर का बिल पे कर रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम उसमें कोई सोल्जर नहीं हो, तुम ही सबसे बड़ा टारगेट हो।